पाकिस्तान क्रिकेटर पीसीबी ने भाई ठेका उठाया पाकिस्तान की टीम को जलील करवाने का। बाबर आता है हम तब जलील होते हैं, बाबर नहीं होता हम तब जलील होते हैं, यंगस्टर आते हैं हम तब जलील होते हैं। पहले ओडीआई में न्यूजीलैंड घर में आई, ट्राई सीरीज में हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में ठोका। न्यूजीलैंड ने इस सीरीज में साफ मैसेज दिया भाई, या तो हमारी मार दो या हमसे मरवा लो। सीधा सा गेम है, ब्रेस बेल खुला बोल रहा है, मार दो हमारी वरना हम मार देंगे तुम्हारी। हमने इस न्यूजीलैंड के दौरे में नए खिलाड़ियों को मुंतखब करके कुछ पुराने खिलाड़ियों को बाहर बैठाया है, लेकिन फिलहाल ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो ये परफॉर्मेंस है उसके बाद लोग नाराज़ हैं। खिलाड़ी भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मान रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुंह से इस बात का जो है वो इजहार कर रहे हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिस पर हमें जो है सपोर्ट किया जाए। अबे भाई ये न्यूजीलैंड ना वाकई में पाकिस्तान का बाप बन गया भैया। 1-2 महीने में न्यूजीलैंड ने 5-6 बार पेल दिया पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान के बच्चे जब अपना मोबाइल पकड़ेंगे तो वो देखेंगे कि हमारे अपने पाकिस्तानियों ने हमें लाखों की तादाद में गालियां निकाली हुई हैं रोजा रख के। यार 25 करोड़ आवाम का कसूर क्या है, आप इसको क्यों जूते पड़वा रहे हो? हम दुनिया में कहां जाके मुंह दिखाएं? क्या रोएं जाके दुनिया के सामने कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गई, हमारी क्रिकेट डेड हो गई है? भाई अल्लाह माफ करे, इतनी गजब बेइज्जती। जिस तरह इंडिया ने चीटिंग की थी चैंपियन ट्रॉफी में, वैसे ही न्यूजीलैंड ने चीटिंग की है भाई पाकिस्तान के साथ। हाँ जी दोस्तों, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया एक ग्राउंड के ऊपर भाई अपने सारे मैच खेल रहा था ना, वैसे ही न्यूजीलैंड की टीम पिछले 6-7 दिन से एक ही भाई ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस सेशन कर रही थी। मेरा तो रोजा है, मैं तो अल्लाह से डरता हूं बहुत ज्यादा। मां बहन की गालियां मुझे निकाली जा रही हैं। फुरकान भट्टी, अल्लाह को हाजिर जान के बात बता रहा हूं, फुरकान भट्टी तेरी मां की, तेरी बहन की। न्यूजीलैंड वाले भी हैरान होंगे कि भाई ऐसे बेवकूफ सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं कि हमारी बी टीम इनको इनके घर में जाके हराती है, जब अपने घर में बुलाती है फिर हराती है। दुनिया सो रही है, 250 मुल्क सो रहे हैं, पाकिस्तानी उठ के मैच देखते हैं 6 बजे और उसके बाद जलील होते हैं और उसके बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की टीम दोबारा से जलील हो गई है। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में भी हरा दिया है। अब पूरा पाकिस्तान सर पकड़कर बैठ गया है कि आखिर न्यूजीलैंड वाले किस मिट्टी के बने हैं कि हमें हज़ारों किलोमीटर दूर बुलाकर इस तरह से जलील कर रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। आपके यंग बच्चे मुकाबला कर रहे थे न्यूजीलैंड का, लेकिन अभी पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ है। पाकिस्तान के सारे यंगस्टर, हारिस, हसन नवाज, अब्दुल समद, जहांदाद, सारे पाकिस्तान के बच्चे जब अपना मोबाइल पकड़ेंगे तो वो देखेंगे कि हमारे अपने पाकिस्तानियों ने हमें लाखों की तादाद में गालियां निकाली हुई हैं रोजा रख के। जब से पाकिस्तान टीम की बैटिंग शुरू हुई है, पता नहीं कितने लाख लोगों ने सोशल मीडिया पे इन बच्चों को गालियां निकाली हैं। और पुराने पापी जो आपकी क्रिकेट को कई साल पीछे ले गए, उनको दोबारा लाने की बातें शुरू कर दी गई हैं। रिजवान को, जिसने 38 बॉलों पे 38 किया था क्राइस्ट चर्च में ही पिछले साल, या बाबर आजम को, जिसके 4 टी20 के इवेंट्स में 110 का स्ट्राइक रेट है और कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है। किसको वापस लाना है? दुनिया भर में यंगस्टर्स को बैक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कोई यंगस्टर उठा के देख लो, अभी वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सैम कॉन्टेस्ट खेला था, यही क्रिकेट खेल रहा था। इंडिया का अभिषेक शर्मा देख लो, बॉल 1 से वो हिट लगाने की कोशिश करता है, कभी लगती है कभी नहीं। शुरू में आते साथ ही न्यूजीलैंड ने 5-10 मिनट के लिए स्ट्रगल की। टिम साइफर्ट पहली बॉल से हिट लगाने की कोशिश कर रहा था। तो जो लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे थे कि मोहम्मद हारिस ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहा है, तो फिर न्यूजीलैंड ने भी ब्रेनलेस क्रिकेट खेली है। भाई कंडीशंस, एलियन कंडीशंस थी, नहीं पल्ले पड़ रहा था बॉल। और इसमें कसूरवार सबसे ज्यादा ना 2 लोग हैं इस टाइम। नंबर 1 पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, वहां जाके कोई टूर मैच नहीं है। जो यंग बच्चे हैं, जितने भी पाकिस्तान के यंग बच्चे हैं, हारिस, हसन नवाज, जहांदाद, बॉलिंग में जितने भी, अब्दुल समद, आप सारे बच्चे पाकिस्तान के, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आप लोग नहीं सेटल हो सकते पाकिस्तान टीम में, क्योंकि जो आपकी कौम है ना, वो गंदी है, इनके अंदर सब्र नहीं है। ये डिजर्व करते हैं 35 बॉलों पे 35 वाले प्लेयर्स। आप लोग छोड़ो फील्डलेस क्रिकेट, आप रना बॉल खेलो। आप में से कोई 35 बॉलों पे 35 करेगा तो आपको शाबाश मिलेगी। असल में ये जितने लोग सोशल मीडिया पे आज कंपेन चला रहे थे ना,
इनका कसूर नहीं है। मैंने बताया ना कि ये ज़ॉम्बीज हैं। वो भी तो ज़ॉम्बीज बेचारे सादे लोग ही होते हैं ना हमारी तरह, उनका कोई कसूर नहीं होता। उनके अंदर एक वायरस होता है, उनको टीका लगता है एक, और वो कंट्रोल में नहीं होते, उनको नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। ये 1000-1500 लेके सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने वाले पीआर वाले पाकिस्तान के यंगस्टर को सोशल मीडिया पे आज गालियां निकाल रहे थे। मुझे इंस्टाग्राम पे सुबह से गालियां पड़ रही हैं, मुझे फेसबुक पेज पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। मेरा तो रोजा है, मैं तो अल्लाह से डरता हूं बहुत ज्यादा। माँ बहन की गालियां मुझे निकाली जा रही हैं। फुरकान भट्टी, अल्लाह को हाजिर जान के बात बता रहा हूं, फुरकान भट्टी, तेरी माँ की, तेरी बहन की सुबह से रोजे ना होते तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता, आपका रोजा खराब हो जाएगा। ये है आपकी कौम, ये है मेरी कौम जो किसी यंगस्टर को बैक नहीं करना चाहती। आपसे मुलाकात हुई डैलस में 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दौरान। एक एमेचर टीम ने टीम पाकिस्तान को हैरान किया, डैलस में शिकस्त दी, लेकिन वो जो नाकामी है उसके बाद टीम संभल नहीं पा रही है। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार गए हैं, होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से भी हार गए हैं, होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच हार गए वेस्टइंडीज़ की उस टीम से जो कि फास्ट बॉलर के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रही थी। स्पिनर के साथ उन्होंने हमें हमारे घर में हरा दिया है। और हमने इस न्यूजीलैंड के दौरे में नए खिलाड़ियों को मुंतखब करके कुछ पुराने खिलाड़ियों को बाहर बैठाया है, लेकिन फिलहाल ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो ये परफॉर्मेंस है उसके बाद लोग नाराज़ हैं। खिलाड़ी भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मान रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुंह से इस बात का जो है वो इजहार कर रहे हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिस पर हमें जो है सपोर्ट किया जाए। देखिए, बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारी सिलेक्शन में जो होती है टीम की, वो कंडीशन देखते हुए बनाई जाती है। हमारी जो स्टार्टिंग जो जहाँ से हमने टूर की प्रिपरेशन की, वो स्टार्टिंग सिलेक्शन रॉन्ग हुई है। हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई सबसे पहले, अगर आप कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर्स की गेम में, ठीक है। टीम आपने उठा के चेंज कर दी 20 ओवर में, तो अभी हम खेले नहीं ना। पहले खेले तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर आप किसी को ड्रॉप करते हैं लाइक बाबर आजम या शाहीन शाह दिया उसको, तो वो आपको देखना पड़ता है कि अगर आप किसी को उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ठीक है, टीम के ऊपर। ये जरूरी है, इन्होंने जो टीम बनाई है वो सच फॉर द सेक ऑफ चेंज, उन्होंने टीम चेंज कर दी। और फिर ये नहीं देखते कि जो ग्राउंड कंडीशन है, जो रियलिटी है, वो उन कसूर उन प्लेयरों का नहीं है, कसूर उनका जिनको हमने वहाँ खिलाया, क्योंकि वो उस कंडीशन के काबिल ही नहीं है कि वो वहाँ खेल सके। तो उनको तो आप ख्याल जिस तरह खेलना चाहते हैं, जिस तरह उनको बताया गया, जिस तरह कहा कि इंटेंट थी, अब उनके समझ नहीं आई कि इंटेंट, जैसे जलाल भाई ने बोला इंटेंट नहीं चाहिए, स्किल चाहिए। इंटेंट तो मेरे भी, मैं भी चांद पे पहुंच जाऊंगा, मैं चांद पे पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकता ना। इंटेंट की बात नहीं है, बात है कि स्किल फिर आपके पास को कैसे एग्जीक्यूट करना, वो आता है। अब उन्होंने मुंह से बोला इंटेंट करना, जो उनके समझ में आया इंटेंट का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी। तो ये थोड़ी कि आंख में और मारना शुरू कर दो, आंख बंद करो मारना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। तो सिलेक्शन जो है ना, बहुत एक साइंटिफिक तरीका हो गया। अब तब ये थोड़ी इसको उठाओ उसको बिठा दो, इसको उठाओ उसकी खरीद तो कौन सी कंडीशन है उसकी, उसका ट्रैक क्या है, उससे कैसे बैटिंग, किस बॉलर के अगेंस्ट बैटिंग और किस कंडीशन में की, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करती। शायद हमारे सिलेक्शन इन चीजों को गौर ही नहीं करते या करना नहीं चाहते, या क्या मतलब, ये आज की बात नहीं, बहुत से चला रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है या जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, वो हमेशा रिएक्टिव अप्रोच पे काम कर रही है। जब कुछ हो जाता है तो उसके लिए वो हल निकालते हैं, तो ये एक तरह से पैनिक सिचुएशन रहती है। अभी जो भी सिलेक्शन हुआ इस टीम का न्यूजीलैंड के लिए, जो नए लड़के डाले गए, तो हमें तो ये पता है कि जो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है और जो कंडीशन न्यूजीलैंड में है, वो नए लड़कों के लिए कभी भी इतनी आसान नहीं हो सकती। मगर इसके बावजूद जो मैंने अभी 2-3 आउट देखे हैं, वो बिल्कुल एज ए एमेच्योर प्लेयर नहीं खेलते, जिन्हें अभी क्रिकेट शुरू की है, उस तरह की बैटिंग कर रहे थे। ना तो उन्होंने कंडीशन को अडॉप्ट किया, ना उनकी वो स्किल थी जो बार बार ये बात कहते हैं कि हम इंटेंट से खेलेंगे। इंटेंट के लिए पहले स्किल चाहिए, वो आपने उस स्किल को परफेक्ट किया हुआ जो आप जिस इंटेंट के साथ खेलना चाहते हैं, तो वो तो हमारे पास है नहीं। तो खाली बातों से क्रिकेट नहीं हो सकती। और इस टीम की जो पहले मैच की आपने का सिलेक्शन जो हुई है, उसमें जाहिर है हमारे पास हमेशा बेस्ट टीम को सिलेक्ट किया जाता है। स्टार्ट ऑफ द टूर तो हमेशा यही होता है, जिसमें 2-3 प्लेयर उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, उसकी वजह समझ में नहीं है, जो इनसे बेहतर प्लेयर थे सीनियरिटी के हवाले से भी, और उनका अपना जो एक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का, वो उनसे बेहतर था। तो इस तरह की जो ऐसे जो इमेच्योर किस्म की सिलेक्शन और इमेच्योर किस्म की बैटिंग है, तो कभी भी अच्छी टीमों और इस मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सकती। और क्लियरली नजर आ रहा था कि जो जहाँ पे भी बॉलिंग पिच होती है, हम वैसे एक्सपोज हो जाते हैं। कोई टेक्निक का हमें इसमें रोल नजर नहीं आया, क्योंकि बॉल थोड़ा सा मूव कर रहा था, बाउंस था, ना उनकी कोई फीट मूवमेंट थी, ना उनकी बॉल के पीछे आने वाली सलाहियत थी। तो एक ऐसे लग रहा था कि बहुत ही एमेच्योर किस्म की टीम खेल रही है। और ये आज से नहीं है, हमेशा से ये हो रहा है। और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ द गेम है पाकिस्तान का, जो टॉप टीम है, जिसमें न्यूजीलैंड भी टॉप टीम में आती है, उनसे बहुत पीछे। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं होता। मैं तो ये साल से बात कर रहा हूँ कि हमारा अब स्टैंडर्ड ही वो नहीं रहा है, क्योंकि हम
जहाँ पे डायरेक्शन हमें चाहिए काम करने की वो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कॉस्मेटिक सर्जरी से कोई सही होने वाली चीज है नहीं। स्टेबिलिटी नहीं थी लड़कों में, मगर स्टेबिलिटी के साथ साथ एबिलिटी की बात करें तो क्या वो एबल हैं खेलने के? बट अगर वो एबल नहीं है तो फिर ये हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है। फिर अगर हमारे डोमेस्टिक में अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो रहे लड़के तो वो तो ग्रास रूट पे हमने काम करना ही है। बट गिविंग देम कॉन्फिडेंस, ना एबिलिटी दिखी ना इन लड़कों में एक सिर्फ ऐसा दिखा कि आओ और मार धाड़ करो और चले जाओ। मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये ऐसा था कि वो था कि जल्दी से बस हम वापस चले जाएं किसी तरह। एक फियर था कहीं। आपको लगता है पीजे के इस फियर को दूर करने के लिए इन लड़कों को एटलीस्ट ये पूरा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा? मे बी आकिब इनसे बात करें, बट आकिब इंटरम कोच हैं, मे बी मोहसिन नकवी साहब खुद इनसे बात करें लड़कों से कि 14 T20 मैचेस हैं एशिया कप से पहले। इन 14 T20 मैचेस में बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। क्या ये कॉन्फिडेंस डिलीवर करना जरूरी है इन लड़कों में? देखिए, अभी आपने बात की ग्रास रूट लेवल की। ग्रास रूट्स को जब तक आप पानी नहीं देंगे और ग्रास को ग्रास से आप उगाएंगे नहीं तो आपकी कहीं की क्रिकेट ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और लेकिन साथ साथ आपने देखना है कि क्या आपकी टीम में वो एबिलिटी है। हम lastminute.com पे क्यों जाते हैं मुझे बताओ आप? why can't you go a few days earlier और उस एक्लेमेटाइजेशन करो, जाके वहां खेलो and get used to the conditions there। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी ना, कैसे चले जाते पहले? और प्रैक्टिस तो कर सकते हैं यार ग्राउंड के अंदर कहीं अपनी जाके, जरूरी थोड़ी कि आपने वहां खेलना है। जब आपकी ये खत्म होगी चैंपियंस ट्रॉफी, चले जाओ वहां, you move on, why do you have to wait for something? हम हैं लेट रिस्पांस देने वाले, we've got to get on a quick response system। हमारा क्विक रिस्पांस नहीं है। आप इतनी दूर जाके खेल रहे हैं, डिफरेंट प्लेइंग कंडीशंस, डिफरेंट टीम एंड आपका एटमॉस्फेयर कुछ और है। जाओ उधर जाके एक्लेमेटाइज करो। आप एक ऐसी जगह से खेल के जा रहे हो पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स यूएई कि जिसकी प्लेइंग कंडीशंस कॉन्ट्ररी है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। सो एक तो ये, दूसरा आप एक लड़का जिसने कोई 6 वनडे खेले हैं, आप उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम का कप्तान बना देते हैं। उसका देखा था पीछे इंटरव्यू दे रहा है, इसको कोई बताने वाला नहीं है कि जब तुम एज अ कैप्टन इंटरव्यू देते हो, च्युइंगम खा के तुम इंटरव्यू दे रहे हो यार, खुदा के लिए। आई मीन बिहेव लाइक अ कैप्टन। ये को कैप्टन का काम है च्युइंगम खा खा के तुम बातें कर रहे हो। दिस इज नॉट हाउ इट इज। हमें ग्रूमिंग की भी जरूरत है, हमें उसके बाद ब्रूमिंग की भी जरूरत है। तो जब तक आप इनको गाइड कर, अब आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सवेरा, इंटरिम, वो जो टीम इंटरिम कोच के ऊपर जाएगी तो मुझे बताओ उनका क्या कॉन्फिडेंस होगा, बता लो। द थिंग इज को परमानेंट बेसिस पे आप काम करो यार, मुस्तकिल बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। अच्छा तौसीफ साहब, ये तो कुछ तो नए खिलाड़ी थे, ठीक है, उनकी तो हम कहें जी फर्स्ट क्लास के या डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं या नहीं है, या हमारा बैकअप है जैसा भी है। लेकिन ये मोहम्मद हारिस और शादाब खान, ये तो इनको तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से, या इनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट से ये नए नए आए हैं। ये जिस वजह से इस टीम से बाहर हुए थे, कल जब ये खेलते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या वो खामियां दूर हुई नजर आई हैं किसी जगह पर? कोई बेहतरी इन दोनों की कारकर्दगी के एतबार से कहाँ नजर आई? आप खुद देख लीजिए। एक तो मौका नहीं मिला, सीधी बात है कि आउट हो गए, बॉलिंग का उनको मौका नहीं मिला। बैटिंग जैसी कर रहे थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कोई तरीकेकार है नहीं। और बताने वाले अपने बताना, देखिए आप कितना बड़ा कोच क्यों ना हो, आपको सारा ब्रीफ करेगा। क्या ये बताया है यूसुफ साहब ने या आकिब साहब ने? क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली बोलूं कि यूसुफ साहब चले जरूर गए, लेकिन आकिब सारा डील कर रहे हैं। जिस तरह भी मैंने तो उनको देखा है कि वो ऑफ स्पिनर को भी बता रहे थे कैंप में कि इस तरह करना चाहिए। वहाँ ऑफ स्पिनर भी मौजूद थे जो पाकिस्तान खेले हुए थे, मगर वो बता रहे थे ऐसे कर। खैर एक्सपीरियंस है, बता सकता है कोई भी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा ये कहते हैं कि मुझे हर चीज़ का पता है। जब वो कह रहे हैं कि जी मैं रिवर्स को देखूंगा, वो भाई रिवर्स कहाँ से देखोगे आप? आपके रिवर्स तो खत्म कर दी जब आपको 2 बॉलें लगवा दी गई ना, आपकी रिवर्स फिनिश। आप कुछ नहीं, आपका वहां खत्म हो गया आपका सारा काम, कुछ नहीं है। आप बेकार की बात है। फिर पहले आपने टीवी पे आन के बताया कि ऐसे होती है रिवर्स, ऐसे होती है, जब एक बॉल लगती थी इधर से उखाड़ दो उधर से उखाड़ दो। आप पहले ये बात करते थे और उसके बाद अब आन के आप जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं रिवर्स कर, तो कैसे बताएंगे आप रिवर्स का? नहीं। तो मेरा ख्याल है इन लड़कों को, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक दो चांस और दे दें। जबकि मुझे ऑनेस्टली अल्लाह करे बहुत हो डोमेस्टिक में कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो मुझे एक थर्ड मैन पे जो कैच हुए ओपनर हमारे जो है, अब किसने उनको कहा ओ भाई छोड़ो बॉलों को, खुदा का वास्ता छोड़ दो। एक आदमी पहला ओवर कर रहा है, आप उसको क्या निकल के मार दोगे? 6-7 फुट का आदमी है, 7 फुट का, वो आपको गेंद कर रहा है, तेज भी आ रहा है, ऊंचा भी आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। पहले गेंद से आप निकल रहे हो बाहर, आपने तो सारा प्रेशर डाल दिया यंग दूसरे बच्चों पे। नए हैं, अपनी जगह है, लेकिन सर देखें एक होता है, नजर आता है। आपने जिन 2 आदमी की बात देखें, इनसे पहले भी कुछ लोग थे ना, वो एक पिंडी के विकेट कीपर है, रोहेल बेचारा किधर चला गया।
हाँ, कहाँ गया वो? बताइए ना, पहला तो उसका हक बन रहा है ना यार। आपने तो इतने 10 मैच खेले हुए थे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर वो क्या मतलब? अब हम दूसरी तरफ चले जाएं कि यार ये तो एक दूसरे की, या तो शकील शेख साहब की वजह से, या किसी और में, कराची में, उसमें कराची का फलां, और या पेशावर, ये अगर इसमें आप पड़ गए तो फायदा नहीं है। रोहेल को पूरे चांस नहीं मिले, और रोहेल को चांस कैसे मिलेगा? आपने उस्मान को लाके बैठा दिया है, खिलाते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता हो क्या रहा है। तो कहने उस्मान तो साथ साथ सिर्फ घूमने के लिए, मेरा ख्याल से पहले जो धानी का काम था ना, जो धानी जिस तरह एक वो बने हुए थे, वो घूमते थे सिर्फ हमारी टीम के साथ, उस तरह उस्मान ये कर रहे हैं। दोस्तों, जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने एक के बाद एक लगातार हर मैच जीतते जा रहा था, तब पूरा पाकिस्तान बैठकर कॉन्स्पायरेसी थ्योरी बना रहा था कि भारत को होम ग्राउंड का एडवांटेज मिल रहा है, आईसीसी भारत को जीतने में मदद कर रही है। पाकिस्तानियों की थियरी ये थी कि चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली बाकी सारी टीमें ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन भारतीय टीम को कोई ट्रेवल करना नहीं पड़ रहा है। भारतीय टीम सिर्फ एक ही ग्राउंड पे अपने सारे मैच खेल रही है। यही वजह है कि वो अपने हर मैच को लगातार जीतते जा रही है। अब यही बात पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने हमें हजारों किलोमीटर दूर बुलाया और इस तरह से हमारी कुटाई कर रही है। दोस्तों, खैर ये तो हो गई मजाक वाली बात, लेकिन पूरा पाकिस्तान सीना ठोक कर कहता था कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम है। लेकिन आज उसी गेंदबाजी को न्यूजीलैंड की टीम ने धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। पहले T20 मैच में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की नौसिखिया टीम को न्यूजीलैंड की सी टीम के गेंदबाजों ने मात्र 91 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था, और 92 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की सी टीम के बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को मात्र 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया था, और वो भी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, पिछले 2-3 महीनों से पाकिस्तान की लगातार हार होती जा रही है। पहले पाकिस्तान में खेले गए ट्राई नेशन सीरीज में, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान खेल रहे थे, उसमें पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 रनों का स्कोर चेज कर लिया था, और पूरा पाकिस्तान आसमान में उड़ रहा था कि देखो हमारे पास इतने बेहतरीन बल्लेबाज हैं जिन्होंने 350 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिखाया। लेकिन अगले ही मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उनको आसमान से लाकर जमीन पे पटक दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने ही चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को दफन करके रख दिया। पाकिस्तानी अभी इस गम से उबरे भी नहीं थे कि 23 फरवरी को भारत ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। खैर, बारिश ने उन्हें तीसरे मैच में बचा लिया, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला था, वरना बांग्लादेश भी पाकिस्तान को दफन करके रख देता। और अब पाकिस्तानी टीम गई है न्यूजीलैंड के दौरे पर, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी IPL के लिए रेस्ट कर रहे हैं, और उनकी नौसिखिया टीम जो सी टीम से खेलते हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। खैर, पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।